हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राधाष्टमी के बारे में। राधाष्टमी कब मनाई जा रही है, क्यों मनाई जाती है और क्या राधाष्टमी का व्रत रखना ज़रूरी होता है, राधाष्टमी पर राधा रानी की पूजा करना ज़रूरी होता है, या जिनके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है वो क्या करें, या जिनके पास में राधा रानी का विग्रह है वो कैसे मनाए राधाष्टमी। सारी जानकारी लेने वाले हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि राधाष्टमी कब मनाई जा रही है। तो राधाष्टमी ठीक से अगर पता करें तो बस इतना सा आइडिया रखें कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद में राधाष्टमी मनाई जाती है। तो इस बार पड़ रही है 4 सितंबर को और वार पड़ रहा है रविवार। तो आप सब लोग फ्री भी रहेंगे और ऑफिसों की भी छुट्टी होती है, तो प्रेम पूर्वक पूरे परिवार के सहित आप राधाष्टमी का त्योहार मना सकते हो धूमधाम से। दूसरा, हमारी राधा रानी को भोग में क्या लगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी राधा रानी को भोग में सर्वप्रथम अरबी से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। आजकल अरबी से मिठाई भी बनती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप क्या क्या बना सकते हो अरबी से। तो अरबी से हम बना सकते हैं मीठा। ये आप अरबी को फ्राई कीजिए, डीप फ्राई कीजिए उसको बिल्कुल तेज आंच में, और जब वो कुरकुरी हो जाए तो आप उस पर बूरा डाल के वो मीठा बना सकते हो। दही अरबी आप सभी को बनानी आती है। अजवाइन वाली अरबी भी बना सकते हैं। अरबी को छील के गोल कट करके उसे फ्राई करके आप अजवाइन से छौंक लगा के बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राधाष्टमी का व्रत क्या हमें करना चाहिए। तो जी हाँ, राधाष्टमी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, वो सभी जानते होंगे कि बिना राधा की स्तुति, बिना राधा का नाम स्मरण किए हमें कृष्ण सेवा का फल नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार से जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें ये जो राधाष्टमी है उसका व्रत जरूर से करना चाहिए, पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि राधा रानी का विग्रह हो ही, अगर नहीं भी है तो आप केवल व्रत उपवास कर सकते हो। पूजा करने के लिए हमें राधा रानी के विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, केवल भावों की आवश्यकता होती है। अगर आप केवल कृष्ण सेवा भी कर रहे हैं या लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तब भी आप राधाष्टमी के दिन उन्हें स्नान करवा के भी ये पुण्य प्राप्त कर सकते हो। और दूसरी बात, इसी दिन होते हैं हमें हमारी राधा रानी के चरणों के दर्शन। तो राधा रानी के चरणों के दर्शन इसी दिन होते हैं। आप सभी वृंदावन बरसाना जाकर के राधा रानी के चरणों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके घर में राधा रानी का विग्रह है तो आप अपने घर में भी राधा रानी के चरणों के दर्शन कीजिए। और एक बात, राधा और कृष्ण दोनों नाम एक ही हैं, तो अलग अलग पूजा ना करें। कहने का मतलब है राधा रानी का पूजन करके आप कृष्ण का पूजन करें तो चलेगा, लेकिन कृष्ण का पूजन करें और राधा रानी का पूजन ना करें, ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास बाल राधा रानी का विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाइए, उनकी पूजा कीजिए। दूसरा, उन्हें श्रृंगार कीजिए, उन्हें नए वस्त्र पहनाइए। हमारी राधा रानी को नीला रंग बहुत प्रिय है, आप हो सके तो उन्हें नीला रंग पहना सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। जो रंग की ड्रेस आपके पास अवेलेबल है आप उन्हें पहना सकते हो। दूसरी बात, कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि दीदी हम लोग, हमारे घर में बरसों से चलन है, हमारे यहाँ केवल जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, राधा अष्टमी का नहीं। तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगी कि हो सकता है इससे पहले हमें नहीं पता था, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति हमें कुछ बताता है या हमें किसी से कोई भी काम की बात पता चलती है या कोई भी व्रत के बारे में, विधि के बारे में या किसी भी विषय में हम नई चर्चा सुनते हैं और अगर हमारा मन उसे कह रहा है करने का, तो हमें ज़रूर से करना चाहिए, अगर वो काम अच्छा है तो। और एक बात, राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की चरण सेवा अवश्य करें। राधा रानी के चरण धोकर राधा रानी के चरणों को पंचामृत अभिषेक करवाएं और दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, जैसे जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि को हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से ठीक 15 दिन बाद में अष्टमी के दिन ही हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था। यानी कि जो ये भाद्र का महीना होता है भाद्रपद में, इसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था। तो दोनों की जो तिथि है वो एक ही है, यानी कि अष्टमी तिथि हमारे कान्हा जी की और अष्टमी तिथि हमारी राधा रानी की। और एक बात पर आते हैं, जो लोग, यानी कि जो भी कोई अगर आज के दिन अपनी राधा रानी की सेवा लेना चाहता है या उनके विग्रह की स्थापना करना चाहता है, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
इससे बड़ा शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। कई स्त्रियां ये व्रत इसलिए भी करती हैं क्योंकि अपने मंगल कामना के लिए, दीर्घायु, अपने पति की दीर्घायु के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, या अपने घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई कष्ट हो, क्लेश हो, उसे दूर करने के लिए। कहते हैं कि राधा रानी की जो उपासना है बहुत ही सरल होती है, तो राधा रानी की स्तुति जरूर करनी चाहिए। राधा रानी का जो हृदय था वो बहुत ही कोमल था। एक बात और बताना चाहूंगी, मोस्ट क्वेश्चन, इस दिन राधा रानी की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन राधा और कृष्ण दोनों की ही पूजा हमने करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल राधा रानी को स्नान करवाना है, राधा रानी की ही पूजा करनी है। याद रहे कि राधा की पूजा से श्याम मिलेंगे तो श्याम की पूजा से राधा मिलेगी। जहाँ हमारे कान्हा जी राधा रानी की पूजा से प्रसन्न होते हैं, राधा रानी के नाम से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमारी राधा रानी कान्हा जी के नाम से प्रसन्न होती है, कान्हा जी की स्तुति से प्रसन्न होती है। जहाँ हमारी राधा रानी का हृदय कोमल है, वहीं हमारी राधा रानी प्रेम का प्रतीक भी है। दूसरी बात, पूजा कैसे करनी है। सर्वप्रथम आपको सुबह में जल्दी उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आप चाहें तो आप भी नीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और अपनी राधा रानी को भी पहना सकते हैं। अपने मंदिर को शुद्ध करें, गंगा जल से पवित्र करें। जहां आप पूजा करेंगे, राधा रानी को बिठाएंगे, उस स्थान को पवित्र करें। फिर वहां अपनी राधा रानी को विराजित करें। तैयार करने के बाद में पूजा कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको पंचामृत बनाना है। उसके लिए दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन 5 चीजों की आवश्यकता होती है, ये आप सभी जानते हैं। और फिर इन चीजों से आपको राधा रानी को स्नान करवाना है। ये जो स्नान करवाया हुआ जल होगा, इसी से आपको अपना व्रत तोड़ना होता है। तो हमारी नन्ही सी बाल राधा रानी का आप पंचामृत से अभिषेक करवाएं। इसके बाद में आप उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं। नए वस्त्र धारण कराने के बाद आप उनका 16 श्रृंगार करें। मानते हैं कि हमारे कन्हैया से ज्यादा समय राधा रानी के श्रृंगार में लगता है। तो राधा रानी को इस दिन आप उनकी जो बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी को टीका, मांग टीका या फिर रखड़ी वगैरह ना पहनाएं। आज के दिन चंद्रिका पहनाएं। ये भी नहीं है कि आपको चंद्रिका पहनाना जरूरी ही है, लेकिन हमारी राधा रानी को चंद्रिका अति प्रिय थी, तो आप इस दिन राधा रानी को चंद्रिका पहना सकते हैं। दूसरा, पूजा में कलश स्थापना अवश्य करें, क्योंकि जिन जिन लोगों ने जन्माष्टमी के दिन कलश की स्थापना की थी, उन्हें जन्माष्टमी के दिन कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए। आप चाहें तो केवल चावल की ढेर पर कलश रख सकते हैं। आप चाहें तो विधिवत तरीके से अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। देखिए, पूजा हो या कोई भी कार्य हो, उसका एक हिस्सा आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से भी करना होता है। मानते हैं कि कुछ चीजें हम किसी से सुन के, किसी को देख के, किसी से समझ करके, किसी के माध्यम से भी हम सीख कर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुछ भाव हमारे दिल से उपजते हैं, कुछ भाव हमारे दिल से निकलते हैं। तो राधा रानी की पूजा करें भाव से, अपनी इच्छा अनुसार। राधा रानी के भोग में तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या बनाना है। उसके अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार आप उनके लिए बना सकते हो, पंजीरी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पंजीरी बनाने में। जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था कि क्या दीदी पंजीरी बनानी है, तो जी हाँ, बिल्कुल बनानी चाहिए हमें। दूसरा, आप भोग लगा सकते हैं किसी भी मिठाई का। अरबी की मिठाई मैंने बता ही दी कैसे बनानी है। पूरी बनाएं, हलवा बनाएं, बाहर से मिठाइयाँ लेकर के आए, हमारी राधा रानी को भोग लगाएं। ये टोटल आपके ऊपर होता है। हमारी राधा रानी के चरण दर्शन इसीलिए होते हैं क्योंकि पूरे साल भर में अगर आप देखेंगे, बरसाना भी जाएंगे, तो वहाँ आपको राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते। इसी दिन, राधाष्टमी के दिन ही हमारी राधा रानी के चरणों के दर्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं और दर्शन वहाँ प्राप्त होते हैं। ये आजकल तो देखिए YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइव आते रहते हैं, तो आप वहाँ भी राधा रानी के चरण दर्शन कर सकते हो। क्योंकि किसी किसी का होता है जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा, हमारी राधा रानी को जो प्रिय है वो है हमारे कान्हा की भक्ति। वो मन में सदा रहनी चाहिए। कान्हा नाम के जाप करते रहें। कृष्ण भक्ति जो जैसे आपकी चले, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं, उस दिन कृष्ण जी की पूजा भी अवश्य ही करें। मैं वापस से बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आया था कि दीदी केवल हम राधा रानी की पूजा कर दें, केवल उनका हम पंचामृत अभिषेक करवा दें। तो इंस्टाग्राम के क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है कि राधा रानी की ही पूजा कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
केवल राधा रानी को पंचामृत स्नान करवा दें, तो नहीं, ऐसा नहीं है, कान्हा जी को भी पंचामृत स्नान करवाएं। याद कीजिए जब कृष्ण जन्माष्टमी थी तो हमने राधा रानी को भी कृष्ण जन्माष्टमी पर स्नान करवाया था, पंचामृत अभिषेक करवाया था। जिसने करवाया था उन सबको पता होगी ये बात। अब हम आते हैं कि राधा रानी की पूजा में किस समय करनी है, किस समय भोग लगाना है। तो देखिए अलग अलग तरीके की बातें हैं, यानी कि कई विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म जो है रात्रि के समय हुआ था, मध्य रात्रि को हुआ था। कई लोग कहते हैं कि राधा रानी का जो जन्म है वो सुबह के समय हुआ था 4 बजे। तो अलग अलग हैं। तो मैं तो ये कहूँगी जिस समय, जैसे कि मैं काफ़ी समय से दोपहर के 12 बजे के बाद में पूजा करते आ रही हूँ, तो आप भी वैसे ही करें। वैसे बहुत अच्छा है, हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और आराम से 12 बजे के बाद में प्रॉपर आराम से फ्री होकर के राधा रानी का स्नान करवा सकते हैं और एकदम पूरा ध्यान हमारा राधा रानी की पूजा में रहेगा। क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम में हमें फुल टाइम चाहिए होता है भक्ति के लिए भी। भगवान की भक्ति में कोई विघ्न ना हो, कोई परेशानी ना हो, दिमाग में कोई टेंशन ना हो। तो इसीलिए आप दोपहर के बाद में कर सकते हो। अगर जो लोग बरसाने के अनुसार मानना चाहते हैं तो बरसाने में सुबह के 4 बजे स्नान होता है, पूजा होती है, तो आप भी उस प्रकार से कर सकते हैं। इस विषय में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसा ही करें, जिस प्रकार जैसे आपकी सहूलियत हो आप उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और राधा अष्टमी पर जिस प्रकार आप सजावट करना चाहें, जिस प्रकार आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने घर को खूब सजाया था, फूलों से सजाया था और अपने कन्हैया को झूला झुलाया था, उसी प्रकार से राधा रानी को भी आपको पलना जरूर से देना है, झूला जरूर झुलाना है। क्योंकि राधा रानी का जन्म हुआ था और जन्म के बाद में बच्चे को झूला जरूर झुलाते हैं, तो पलना जरूर झुलाते हैं, आप जरूर से झुलाएं। तो ये भी इंस्टाग्राम का क्वेश्चन था, इसका भी जवाब मैंने दे दिया है। राधे कृष्णा सखी कुछ करके है चैनल, तो मैंने उनका जवाब दिया है। ये दूसरा एक क्वेश्चन और है कि दीदी अगर मान लीजिए कहीं कुछ भी आइडिया नहीं है और हमसे पूजा में कोई गलती हो जाती है, तो कहीं हमारी राधाष्टमी या कुछ पूजा वगैरह खराब तो नहीं होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो जैसे प्रभु हमसे पूजा और भक्ति करवाना चाहते हैं, हम उसी प्रकार से पूजा और भक्ति करते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करते हैं। हमारे द्वारा किए गया प्रत्येक कार्य प्रभु इच्छा के अनुसार हो रहा है, ये आप ध्यान रखें। और वैसे भी पूजा पाठ में गलती होना स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, गलतियाँ होती रहती हैं और हो भी जाती है। तो आप अपने प्रभु, हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हो पूजा के पूर्ण होने के बाद में। आरती अवश्य करें राधा रानी की। तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इस एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो या कोई दुविधा हो या कुछ पूछना चाहते हो आप राधाष्टमी के बारे में, तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। नहीं तो आप इंस्टाग्राम आईडी है मेरी लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति, सेम ही है, मैंने अलग नहीं रखी है, उस पर भी आके कमेंट कर सकते हो। और आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके, जिनको नहीं पता है राधाष्टमी के बारे में उनको भी पता लगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी राधा रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।